सुप्रभात छात्र, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अभी मैंने इस वीडियो में क्लास 7 अध्याय 3 का कुछ भाग पढ़ाया था इसके प्रीवियस वीडियो में, और इस वीडियो में मैं उसी कहानी को आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, देखिए चैप्टर है एक थी गाय। प्रीवियस वीडियो में मैं जो अंतिम वाक्य में था वो मैं पहले दिखा देता हूँ। देखिए, बेचारी दुबली गाय घबरा उठी। लाख प्रयत्न करने के बाद भी मुंह से आवाज़ न फूटी। बड़ी देर बाद खांसती हुई बोली, वन के राजा, मैं अपनी मौत से नहीं डरती। तुम मुझे जब चाहो खा लो, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। मेरा एक बछड़ा है, बहुत छोटा। वह केवल मेरे दूध पर ही जीवित है। एक बार, केवल एक बार मुझे उसे जी भरकर प्यार से देख लेने दो, दूध पिला लेने दो। उसके बाद यदि तुम मुझे मार भी डालोगे तो तनिक भी मलाल नहीं रहेगा। गाय बोली। इससे वन के राजा से। शेर बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। बोला, बड़ी भोली है तू, पर घास खाने वाली भला मुझे क्या छकाएगी? अच्छा, तो तू घर जाना चाहती है? हाँ, घर जाकर मैं अपने बछड़े को समझाने बुझाने के बाद सीधी लौट आऊंगी, इसी जगह पर। किसने कहा? गाय ने। अब देखिए, इसके बाद शेर और जोर से हंसा। यह भी कहीं हो सकता है तू फिर लौटकर घर से जंगल में आए और भूखे शेर से कहे, ले अब तू खा मुझे। ज़रूरत से ज़्यादा इतना सीधा न समझ मुझे, मैं सारी चालाकियाँ जानता हूँ। किसने कहा? शेर ने। नहीं नहीं, ऐसा अंधेरा कहीं हो सकता है। मैं झूठ नहीं बोलती, कभी भी नहीं। चाहे तुम मुझे अभी मार डालो या बाद में, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं सच कहती हूँ, देवता की सौगंध खाकर। शेर चुपचाप सुनता रहा और गाय कहती रही, इतने पर भी यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो लो, मैं अपने कलेजे के टुकड़े अपने एकमात्र बछड़े की सौगंध खाकर कहती हूँ। इससे अधिक प्रमाण मैं अपनी सच्चाई का दे ही क्या सकती हूँ। अब तो मेरी विनती मान लो। गाय गिड़गिड़ाती हुई रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें झड़ती देख शेर का कठोर दिल भी कुछ पसीज आया। वह झिरक कर बोला, अच्छा तो जल्दी जा। अपने बछड़े को दूध पिलाने के बाद शीघ्र लौट आना, मुझे बेहद भूख लगी है। दुखियारी उदास गाय घर लौटी। देखा, भूखा बछड़ा रंभाते रंभाते थक कर खूंटे के निकट ही सो गया है। माँ के पाँवों की आहट पाते ही वह एकाएक अचकचाता हुआ उठ बैठा। अपने अगले खूर से आंखें मलता हुआ शिकायत से बोला, माँ, इतनी देर से आज क्यों लौटी? भूख प्यास से तो देख तो मेरा क्या हाल हो गया है। आंखें बाहर निकली जा रही है, आंतें ऐंठ रही है। कल से तू ठीक समय पर लौट आना माँ, मुझसे भूख नहीं सही जाती। गाय कुछ भी बोल न पाई, चुपचाप रोती रही। तू रोती क्यों है माँ? बछड़े ने उसके चेहरे की ओर देख कर बोला, बेटा, आज मैं तुझे आखिरी बार दूध पिलाने आई हूँ किसी तरह। रूंधी आवाज़ में गाय बोली, रुआंसू आवाज़ में, अर्थात रोती हुई। कुछ ही देर बाद मुझे शेर खा जाएगा। अब कल से मैं फिर कभी भी तुझे दूध पिलाने के लिए नहीं आ सकूंगी। तू आराम से रहना, मालिक का कहना मानना। जो कुछ रूखा सूखा जूठा खूटा तुझे दे उसी पर संतोष किया करना, और दूध के लिए जिद मत करना। दूध के बदले चावल का पानी ही मिल जाए तो बहुत है। बछड़ा गुमसुम सुनता रहा, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ पाया। शेर तुझे क्यों खाएगा माँ? तूने उसका क्या बिगाड़ा है? अधीर होकर बछड़े ने पूछा। गाय कुछ भी नहीं बोली। बछड़े ने दूध पीना छोड़ दिया। तुनक कर बोला, तो कल से मुझे दूध कौन पिलाएगा माँ? कोई भी नहीं। गाय इससे आगे कुछ बोल नहीं पाई। आंखें नीचे देर तक खड़ी रही। बछड़े को अंतिम बार प्यार से सहलाती हुई चुपचाप रोती रोती बाहर निकल आई और जंगल में उस ओर बढ़ने लगी जहां भूखा शेर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। गाय चुपचाप अपने विचारों में डूबी हुई चली गई। तभी पीछे से सूखे पत्तों के खरखराने की आहट सुनाई दी। चौंक कर उसने पीछे मुड़ कर देखा। बछड़ा भी रस्सी तोड़कर हाँफता हाँफता पीछे भागा आ रहा था। अरे, तू क्यों आया? गाय ने अचरज से पूछा।
मैं अकेला कैसे रहूँगा माँ, जरा सोच तो। शेर से तू मेरी ओर से विनती करना कि वह मुझे भी खा जाए, सभी दुख एक साथ दूर हो जाएंगे। तुझे भी मरने में कष्ट नहीं होगा और मुझे भी दुख नहीं झेलने पड़ेंगे। किसने कहा? बछड़े ने। अपने नन्हे से बछड़े के मुंह से ऐसी सयानी बातें सुनकर गाय से कुछ कहते न बना। इतने में अपनी डरावनी आंखें नचाता हुआ भूखा शेर दहाड़ता आ पहुंचा। अच्छा, तो तू आ गई फिर? अपने अगले पंजे से सुई सी तीखी सफेद मूंछों को मरोड़ता हुआ शेर बोला। वे दोनों गुमसुम खड़े रहे। अच्छा, तो खाना शुरू करूं अब? उसने जीभ लपलपाते, पंजे सिकोड़ते और पूंछें मरोड़ते हुए कहा। गाय वैसे ही आंखें नीचे सिर झुकाए खड़ी रही। शेर झपटने ही वाला था कि बछड़ा चीख उठा। ठहरो ठहरो, इसे ना खाओ, पहले मुझे खाओ। अपनी माँ की हत्या अपनी ही आंखों से मैं कैसे देख सकता हूँ? नहीं नहीं, शेर कुछ जवाब दे, इससे पहले ही गाय बोल पड़ी। मुझे खाओ, मुझे, इसे छोड़ दो। नादान बच्चे की बातों में ना आओ, यह तो जन्म से ही हठी है, जिद्दी है। गाय बोली। ऐसा नहीं हो सकता। बछड़ा पूंछ उठाता हुआ उछल पड़ा। मेरी माँ को छोड़ दो, यदि उसे खाने पर तुले हो तो पहले मुझे खाओ, मुझे। चुप, छोटा मुंह बड़ी बात। शेर ने अजीब सी सूरत बनाकर मुंह ऐंठते हुए कहा। जा बैठ उधर। नहीं नहीं, बछड़ा कूद कर फिर उसके मुंह के और करीब खड़ा हो गया। लो खाओ मुझे। शेर झपटने के लिए पंजा उठाने ही वाला था कि गाय चीख उठी। ऐसा अत्याचार न करो वन के राजा। अपने बच्चे की हत्या अपनी आंखों से क्या कोई माँ कभी देख सकती है? पहले मुझे मार डालो, खा जाओ, उसके बाद जो जी में आए करो। गाय सींग से बछड़े को पड़े हटाकर फिर शेर के सामने खड़ी हो गई। आगे देखते हैं। देखिए, भूखा शेर असमंजस में पड़ गया। तभी उसने पलके ऊपर उठाई तो देखा दोनों दयनीय दीन प्राणी, मतलब एकदम कमजोर निसहाय, उसके सामने हाथ बांधे सिर झुकाए मौत के इंतजार में खड़े हैं। बछड़ा इधर उधर सुबक रहा है और गाय उधर। फैसला करो जल्दी, मैं क्या करूं? शेर ने परेशान होकर कहा। हम क्या बतलाएं? गाय ने रूंधी आवाज में उत्तर दिया। क्यों? जो ठीक समझो, शेर गरजा। क्या फैसला करें हम? हमारी जगह तुम होते तो क्या करते? यह सोच लो, फिर जो जी में आए करो। हमें क्या? गाय व्याकुल होकर बोली और फूट फूट कर रो पड़ी। शेर से यह सब देखा सुना न गया। एक क्षण के लिए खड़ा सोचता रहा। उसका पत्थर दिल अंत में मोम की तरह पिघल गया। दोनों की ही पीठ सहलाता हुआ बोला। जाओ, अपने घर जाओ आराम से। मैं कोई और शिकार खा लूँगा। शिकार नहीं भी मिलेगा तो घास खाकर ही पेट भर लूँगा, लेकिन तुम्हें नहीं खाऊंगा। भूखा शेर पेट दबाता हुआ एक और चला गया। लेखक कौन है? हिमांशु जोशी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्नोत्तर देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 7th का हिंदी 1 चैप्टर 3 पढ़ा। ठीक है, कहानी को अपने दिमाग में पूरे अच्छे तरीके से दौड़ा कर देखिएगा और कहानी समझिएगा, जिससे कि इस पाठ्य का प्रश्न जो है हम लोगों को बनाने में बहुत आसानी होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।